Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. तो चलो बच्चों आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल्स. नाउ बायोमोलिक्यूल्स इज अ टॉपिक विच इज कॉमन टू बोथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है देयर इज 110% गारंटी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो टू थॉट्स अबाउट इट. सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट माई डियर चिल्ड्रन बिकॉज ये वो टॉपिक है जिसमें आउट ऑफ NCERT देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन कमिंग, मोर देन 100% प्रोबेबिलिटी. सो मेक श्योर you 110% attend this entire class and learn biomolecules. So without any further delay, let's start biomolecules. आ जाइए, let's come to biomolecules. Pin drop silence in the class बच्चों और अच्छे से बैठकर अगले 1 hour हम पूरे अच्छे से बैठ के पढ़ाई करते हैं. Biomolecules are chemical compounds which are found in living organisms. They include organic and inorganic compounds. Let's do that in detail. Right, अब आ जाओ आप एक एक करके पूरे बायोमोलिक्यूल्स पे आते हैं. डीएनए के पॉलीमर्स मोनोमर्स क्या होते हैं, ग्लाइकोजन किस में होता है, फैट्स किस में होता है, प्रोटीन्स किस में होता है. आइए, व्हाट इज अ पॉलीमर? नाउ व्हेनेवर यू जॉइन अ मोनोमर, एग्जांपल आई एम टेकिंग अ प्रोटीन. नाउ प्रोटीन्स कैन बी कोलेजन which is in the skin. A protein can be keratin which is in the hair. A protein can be osein which is in the bone. Let me tell you a very important fact about each one of them which comes in the MCQs. Right everybody? Collagen. Collagen क्या है आपका? कोलेजन इज फॉर्म्ड एज प्रोकोलेजन. प्रोकोलेजन के फॉर्म में फॉर्म होता है. देन यू रिक्वायर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी जिससे ये कोलेजन मेच्योर होता है. इट गेट्स मेच्योर्ड. राइट इट डाउन. दिस इज अ एम्स लेवल टफ क्वेश्चन. आई हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम इन योर एग्जाम दिस ईयर. ऐसा मुझे फील हो रहा है. वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम इन योर एग्जाम दिस ईयर. सो कैन यू सी हाउ इंपॉर्टेंट सी इज फॉर मेच्योरेशन. दैट इज वाई अगर सी ना है, अगर सी नहीं है तो ये मेच्योर नहीं होगा. और अगर कोलेजन ऑफ द स्किन मेच्योर नहीं हुआ, विल इट ब्रेक डाउन? Will it break down? Say yes ma'am, no ma'am. If it breaks down, will you get ulcers? That is exactly what happens in the absence of vitamin C, which we know as scurvy. Okay Ria, I'm not going to write on top. Right, that's called as scurvy. तो ये रहा आपके प्रोटीन्स के मोनोमर. Do you see the actin and myosin here? Do you see the actin and myosin here? Say yes or no ma'am.
Do you see the actin and myosin in your muscles? The sliding filament theory, all of these are proteins. नीचे लिखती हूं अभी, don't worry, आगे से नीचे लिखते हैं. So polymers are built by joining monomers. So when I join one amino acid का COOH group with another amino acid का NH2 group, ये one amino acid है, ये second amino acid है. Do you know H2O बाहर जाएगा? कल कोई पूछ रहा था, डू यू नो H2O बाहर जाएगा? राइट भावना, हम ऊपर नहीं लिखेंगे, डोंट वरी. एंड बन जाएगा आपका CONH ग्रुप, पेप्टाइड ग्रुप. करेक्ट. मोनोमर्स आर स्मॉल सिमिलर केमिकल सब यूनिट्स. एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स. कैन एनीबडी टेल मी 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स? टेल मी 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स राइट नाउ. राइट नाउ. थैंक यू निकिता. Tell me 2 sulfur containing amino acids. Valley, no. CONH is methionine and cysteine. Good. The 4 classes of life's organic molecules are carbohydrates, proteins, nucleic acids and lipids. Can we do all 4 of them in detail? इनके मोनोमर कौन होते हैं, पॉलीमर कौन होते हैं? Can we do all of them in detail? Which message, Santosh? Which message are you talking about? Don't spam. Done? Can we do? Can we move ahead? चलिए, तो एक एक करके इन सबके देखते हैं हम. Right? लिपिड किसका बना होता है? Yes. चलिए आइए, methionine and cysteine. So let's go ahead. Carbohydrates, न्यूक्लिक एसिड्स, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, सब कुछ देखते हैं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव. राइट. कार्बोहाइड्रेट्स के 2 बेसिक मोनोसैकेराइड्स इसका मोनोमर है. अच्छा, अब इसको ध्यान से समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्युबल, इनसॉल्युबल करके 2 बेसिक टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. द वंस व्हिच आर स्मॉल इन साइज आर सॉल्युबल. दे आर सॉल्युबल इन एसिड्स. Right? They are acid soluble because they're small in size. If you increase the size of the biomolecules, because the size increases, they become acid insoluble. Done? Now, carbohydrates are basically the sources of energy which you have. It is basically referred to as monosaccharides when you have one carbohydrate, oligosaccharide when you can break it down into 2 to 9, and polysaccharide when there are more than 10 of them. Saccharide word कहां से आया है? Basically this word saccharide comes from, ये MCQ आ चुका है एक बार. This word comes from saccharine which comes from sugar. राइट. अगर आपने कभी शुगर फ्री खाई है विच इज रियली बैड फॉर द किडनीज, मैं उसके बारे में बताऊंगी. इन्यूलिन की बात करूंगी. इन्यूलिन और जीएफआर वाला क्वेश्चन 2018 में आया था. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. इज दैट क्लियर? सैकरीन वर्ड कम्स फ्रॉम द शुगर. अगर आपने कभी शुगर फ्री खाया है तो अगर आप शुगर फ्री के पाउच के उसके डब्बे के पीछे देखोगे तो वर्ड सैकरीन लिखा होता है. सैकरीन मीन्स शुगर. सो मोनोसैकेराइड मीन्स 1 sugar, you can't break it down, or disaccharide means you can break it down into 2 sugars. Trisaccharide means you can break it down into 3 sugars. Right? आपको ये पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. एनिमल्स में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट या है दैट इज जनरली ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स में बनता है. राइट. और प्लांट्स में इट इज स्टार्च. अब ग्लाइकोजन के पूछे मुझे एक माइंड मैप बनाना है, इसलिए मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लाइकोजन का माइंड मैप बनाते हैं फटाफट से. डन. चलिए. Okay, now this is why this empty slide was left. Very important. Can you pay attention in the class please? Can you all pay attention in the class? Right? बहुत important mind map है glycogen का. We'll make it. चलिए आइए. Okay, so whatever you do is you eat food, you consume food. यहां लिख देते हैं human. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फील इसमें से 500% one question will come. Human consumes food. The food is generally broken down into glucose. Correct? Through the digestive system. Let's write that also. Through the digestive system. Pin drop silence in my class. Pin drop silence. PDF मिल जाएगा. Right? So through the digestive system, the food is broken down into glucose. Okay? बहुत दिन हो गए वैसे भी हमने mind map नहीं बनाया. Now this glucose is in the blood because the glucose is absorbed by villi.
इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय विलाई। तो ये ग्लूकोज कहां पहुंचा हुआ है, ये ब्लड में आ गया, इसको विलाई ने एब्सॉर्ब कर लिया, ये सेल्स तक चला गया, राइट। सो इसकी वजह से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज आफ्टर मील, सो यहां पे मैं आफ्टर मील लिख सकती हूं, ब्लड शुगर लेवल हमेशा इंक्रीज होगा आफ्टर मील। तो जैसे ही आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, पहली चीज जो होती है, फर्स्ट सिग्नल दिया जाता है आपके पैंक्रियाज को। जैसे ही शुगर लेवल इंक्रीज होगा, पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन। व्हाट डू दे रिलीज, इंसुलिन। एनी डाउट्स टिल हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इन्यूलिन पे मैं आने वाली हूं बाद में 2 मिनट में। इन्यूलिन पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, जीएफआर वाले, राइट। सो दिस ग्लूकोज विल देन, सो दिस insulin will open receptor gates on cell, correct, open receptor gates on cell, glucose will enter in cell and blood glucose blood से कहां चला गया, सेल में, therefore ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। एनी डाउट स्टिल हियर, राइट इट डाउन, GLUT4, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन ने करवाया है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज के लिए यूज होता है। किसमें यूज होता है स्टोरेज के लिए, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, राइट। और कहां होगा, लिवर में और मसल्स में। डन, ये सिचुएशन 1 थी। इज दैट क्लियर, हैव यू कॉपीड इट डाउन। अब आ जाओ आप डाइटिंग पे, डाइट ऑब्लिक स्टारवेशन, राइट। मैं ऊपर नहीं लिख रही हूं, नीचे लिख रही हूं, सिर्फ ऊपर हेडिंग लिखी है। तो डाइट ऑब्लिक स्टारवेशन में इस ग्लाइकोजन से आपको वापस ग्लूकोज बनाना है। कैन यू सी द बिग एरो, डाइट और स्टारवेशन में इसको आपको डायरेक्ट बनाना है। सो तब क्या रिलीज होगा, तब रिलीज होगा आपका ग्लूकागॉन बाय पैंक्रियाज। इज दैट क्लियर, ग्लूकागॉन रिलीज होगा बाय पैंक्रियाज। इज दैट क्लियर, right? Your insulin was secreted by beta cells, your glucagon is secreted by alpha cells. Is that clear? Understood. Is that clear? Insulin is secreted by alpha cells. Any doubts, guys? Any doubts, right? And this causes glycogen, और lysis हो रहा है उसका breakdown. इसको मैं लिख दूं breakdown of glycogen, ब्रेकडाउन ऑफ, इसका स्नैपशॉट ले लो बस, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। तो इसमें ओ लगा दो, इसलिए इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, टेंशन मत लेना। और उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस पे आप 1 लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इस पे आप 2 लिख लीजिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट एवरीबॉडी, राइट। कई बार अब यहां पे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रही हूं, कई बार प्रोटीन्स जिसमें अमाइनो एसिड होता है, अगर बहुत ज्यादा स्टारवेशन हो जाए, इंक्रीज स्टारवेशन, तो अमाइनो एसिड वाले प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है। लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस तो है ही, बट न्यूजेनेसिस, क्योंकि अमाइनो एसिड से शुगर बन रहा है, सो इट्स कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लिया। चले आगे, एक्सीलेंट, डन। क्रैश कोर्स vdnt.in/neetcc जाना है एलिस, एंड यू हैव टू यूज माय कोड VDNEET। चलो इसको डिलीट करते हैं, राइट। पर बच्चों, अगर मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली अपने मन की बात करूं, आउट ऑफ 24 आवर्स आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर एटलीस्ट 19 to 20 आवर्स एवरी डे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना काम कर सकती हूं।
from 5 o'clock to at least 12:30 in the night. I also didn't know that मैं इतना काम कर सकती हूँ. काश मुझे क्लास 12th में पता होता, but we are all capable of doing this much work. So I'm not trying to tell you about me. Do you see the first message on your Telegram group came at 5 o'clock, and the last message on your Telegram group or on your on your community page comes at 12 o'clock, 11:30. So I also didn't know that I'm capable of working so hard. What I want to tell you is you also have the power and the strength. You have the power, you have the strength to work maybe even more than me. You are younger than me, you are more energetic than me, you are more charged than me. Yes, so you also have that much power and that much strength to work hard. And to be very honestly, sometimes, very honestly, and today I'm saying it live on a channel, sometimes I feel the pressure. I continuously feel the pressure of so much of public scrutiny. It is in a way a lot of public scrutiny. You understand? I'm an influencer. It's at times a lot of public scrutiny. So at times I feel it's better to just have classes, because the classes are just like a family. That's what we were saying in all our classes, just to be like a family, right? 2 classes liya, apna sham ko 3 classes liya, and then you're relaxed. So there is so much of पब्लिक स्क्रूटनी हियर. एक भी दिन अगर नहीं चलता, आप देखते हो कैसे बच्चे गायब हो जाते हैं क्लासेस से, बच्चे आते ही नहीं है, राइट? सो एंड देन यू फील यार क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस कि यार सिस्टम ठीक चलना चाहिए. बट देन यू फील नो, probably this is the responsibility that God has put on my shoulders and I must do it well. Right? So when I come here as an extension of your family, as an extension of your love. And when I come here, let me tell you, I want the same kind of love and reciprocation back, because that's all that matters at the end of the day. Yes? Chaliye. So let's move ahead, guys. I think we are done with ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये चार्ट हमने कर लिया है, राइट? तो मैं आपको ये बता चुकी हूं. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं, इसका पॉलीमर स्टार्च होता है. ये तो मतलब इतना ज्यादा एमसीक्यू में आता है. पॉलीमर स्टार्च प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन, और मोनोसैकेराइड्स मैं आपको समझा चुकी हूं. अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो इसका जो आपको पॉलीमर है वो न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट. और मोनोमर की बात करूं तो ये सारे इसके इंडिविजुअल मोनोमर्स है. पेंटोस शुगर इसका मोनोमर है, एटीजीसी इसका मोनोमर है. इज दैट क्लियर? यस निकिता, समझ में आया बच्चे? ये आपका स्टार्च और ये ग्लाइकोजन आपका पॉलीमर है, मोनोसैकेराइड मोनोमर है. चलो लेट्स मूव अहेड. प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलीपेप्टाइड है ये, और इसका फिर ओके 1 सेकेंड, राइट? ये इसका पॉलीपेप्टाइड. और अगर मैं इसकी अच्छे से बात करूं तो यहां पर इसका प्राइमरी, फिर होगा आपका सेकेंडरी, फिर होगा टर्शरी, और फिर कई बार होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. और अमाइनो एसिड विद आर ग्रुप आपका क्या है? अमाइनो एसिड इज योर मोनोमर. अमाइनो एसिड इज एम्फीपैथिक. यस और नो? ये वर्ड आया हुआ एग्जाम में. अमाइनो एसिड इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फीपैथिक? What do you understand by amphipathic? Amino acid. Amino acid. Amphipathic. Is that clear? और ये रहे आपके लिपिड्स में एडिपोस सेल. एडिपोस सेल में do you see the nucleus gone towards the side? Can you all see the nucleus gone towards the side? Yes or no? अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नीट के लिए करवा रही हूं. I want full attention in the class. Like full attention. Right? अब एडिपोस टिश्यू 2 तरह का होता है, ब्राउन फैट और व्हाइट फैट. फैट्स 2 तरह के होते हैं. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. फैट्स 2 तरह के होते हैं आपके. डन? वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको प्लीज. फैट्स. अब ब्राउन फैट जो आपके होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड वेसल ज्यादा होगा. एंड जब माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड वेसल, व्हाइट में माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड वेसल कम होगा, बिकॉज ऑफ विच इट इज इजीली बर्न्ड टू रिलीज एनर्जी. तो ब्राउन फैट आपको एनर्जी देता है. इट हैपन्स इन चिल्ड्रन. छोटे बच्चों में जो फैट होता है, बक्कल पैड ऑफ फैट, वो ब्राउन फैट होता है. इज दैट क्लियर? राइट? एमसीक्यू एटलीस्ट 3 or 4 times.
Done. Triglycerides and fatty acid. Now I'm going to tell you PUFA, MUFA के differences, all of that. Done. चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. ये हमारा हो गया, right? Fatty acids आपको दिख रहे हैं? Yes. ये unsaturated है कि saturated है? ये unsaturated है कि saturated है? बताओ. Is it okay? Okay. Thank you, Mahima. Saturated है कि unsaturated है? Unsaturated है. किसी एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड दिख गया. वो COH का है, किसका है? विल यू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर मी? Will you write it down in the comment section for me? Is it saturated or unsaturated? What are macromolecules? Big molecules are macromolecules. Lipids are macromolecules. Carbohydrates are macromolecules. Right, everybody? Macromolecules are large complex molecules formed by polymerization of micromolecules. अगर मैंने बहुत सारे अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? प्रोटीन. अगर मैंने बहुत सारी शुगर्स बेस ऑफ फॉस्फेट को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यस, न्यूक्लियोटाइड. चलो, तो अब आ जाओ बॉन्ड्स पे. बेटा इसमें तो मतलब 500% क्वेश्चन आना है. क्या आपने कभी बॉन्ड्स की ऐसे स्लाइड दी है? राइट, संतोष में पढ़ लिया आपका. राइट, यस यस. सिग्नेट रिंग पता है क्या होता है? आपको पता है सिग्नेट रिंग? कोई पूछ रहा है तो जब न्यूक्लियस एक साइड में आ जाता है और ये पूरा फैट होता है, इसको सिग्नेट रिंग कहते हैं. न्यूक्लियस साइड में आ गया, आसपास पूरा फैट है, उसको सिग्नेट रिंग कहते हैं. अब आप प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिए. चलिए आइए, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे. चलो आ जाओ. आपने कभी ऐसा चार्ट देखा है? केमिकल बॉन्ड्स की समरी का देखा है? राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आ जाओ. आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. 500% MCQ फ्रॉम दिस चार्ट. और आज तो मैं आपको सारे पाई डायग्राम, सारे चार्ट्स ऑफ एनसीईआरटी करवाने वाली हूं 10 बजे. 10 बजे की क्लास नहीं मिस करनी है अंडर एनी सर्कमस्टांस. आ जाइए. One atom donates one or more electrons to another atom. Electronegativity difference between atoms is very large. The resulting oppositely charged ions attract each other is a ionic bond. Between sodium chloride, it's a 2016 MCQ question. Which bond? Because electronegativity ज्यादा है. Right, strong but breaks easily in water. Right, which bond breaks easily in water? Which bond is formed because of electronegativity difference? Which bond is in sodium chloride? Question number 1. Which bond is strong but breaks easily in water? Which bond? Electronegativity difference between the atoms is very high. Ionic bond. Any doubts? Done. Covalent bond. यहां पे the atoms share a pair of electrons very strong between the oxygen and each hydrogen in water molecule. Water molecule में कौन सा bond है? Covalent bond. MCQ में आ सकता है. Right, everybody? Hydrogen bond. A atom which is partially negatively charged attracts a hydrogen atom with a partial positive charge in an adjacent molecule or in a different part of a large molecule. Weak adjacent water molecules. आपने ATGC के bond भी देखे हैं? सबसे पहले हेलिकेज आकर इसको तोड़ती है. आपने सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है डीएनए में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. डीएनए का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? डीएनए का वीकेस्ट बॉन्ड ये है. और डीएनए का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बैकबोन. शुगर फॉस्फेट, बैकबोन, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड्स. एटलीस्ट 5 times MCQ क्वेश्चन. बॉन्ड्स पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. राइट, हाइड्रोजन इज द वीकेस्ट बॉन्ड. बॉन्ड पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और डीएनए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. मैंने आपको एक बॉन्ड कोलेजन और प्रो कोलेजन वाला विटामिन सी का फर्स्ट पेज ऑफ स्लाइड में करवाया था. ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, 1 क्वेश्चन 100% इन द एग्जामिनेशन. एक काम करो, इसको कॉपी कर लो. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस फास्ट. जल्दी इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए. जल्दी जल्दी जल्दी. डन. चलिए, ठीक है, ताकि
आपको पता हो कि हमने देखना ही देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, चलिए ले लिया एक स्नैपशॉट, जल्दी 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल गप्पे नहीं मारनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अमाइनो एसिड्स का ये वाला बॉन्ड है, ये तो कम से कम 500 टाइम्स एमसीक्यू में आ चुका है, 500 टाइम्स। राइट तो देखिए आप, यहां एक तरफ COOH है, यहां एक तरफ NH2 है, एक तरफ R ग्रुप होगा जो प्रॉपर्टीज देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। सो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एनी वन अमाइनो एसिड व्हेन इट जॉइंस विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड, इट फॉर्म्स अ CONH बॉन्ड। राइट अ टिपिकल अमाइनो एसिड इज फॉर्म फ्रॉम अमाइनो ग्रुप। बेटा देखो आपको हर लेक्चर अलग मिलेगा। आपको पता है मैंने कुछ बायोमोलिक्यूल्स की स्लाइड्स पहले भी ली हुई हैं। मैंने एक बार आपको बायोमोलिक्यूल्स पहले कराया कि नहीं कराया, यस और नो में जवाब दो बस। चलो जल्दी, क्या मैंने आपको पहले एक बार बायोमोलिक्यूल्स कराया है, यस या नो मैम? आप आज घर जाकर उनकी स्लाइड देखोगे, यस। क्या कोई बच्चा ऐसा क्लास में कह सकता है मैम आपने जो पहले बायोमोलिक्यूल्स कराया था और जो आपने आज बायोमोलिक्यूल कराया स्लाइड सेम है? Are the slides same? You'll be able to do the entrance in, yes, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैंने तब बॉन्ड्स वगैरह की बात नहीं करी थी। राइट सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं करवाई थी वो मैं आपको आज की क्लास में करवा रही हूं। डन एवरीबॉडी? चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टिपिकल अमाइनो एसिड इज फॉर्म फ्रॉम अमाइनो ग्रुप, एसिड ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप R, ये चेंज होता रहता है। NH2 and COH are attracted on the same carbon, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसीलिए they are also called as alpha amino acids. अल्फा कार्बन, व्हाट इज अल्फा कार्बन? चांस कम है पर एग्जाम में आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें जो मैं मार्क करवाऊंगी वो आपने करना है, जो मैं मार्क करवाऊंगी वो आपने करना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दे cannot be synthesized by the body and should be supplied through diet. Essential, this is a necessity, ये हमें चाहिए ही चाहिए, we want it, it is a necessity. Example, we biotonic. Is that clear? We cannot study bio on our own. We want Vani ma'am to come and help us with bio. Essential amino acid, they must come through diet. Lysine, leucine, isoleucine, tryptophan, इसमें एक MCQ में बहुत आता है, that is tryptophan, very important from MCQ point of view. Any doubts? Non-essential, they can be synthesized by the body. Example, glycine, alanine, serine, arginine, etc. Right? Conditionally non-essential and what is conditionally? अगर raw materials हैं तो हम ये बना लेंगे, पर डाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि raw materials हो। Conditionally, condition है कि मेरी बॉडी के पास raw materials होने चाहिए। अगर मेरी बॉडी के पास raw material है, I will be able to make it. Non-essential means मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, I don't need it. Right? इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स मैं अपने आप पढ़ लूंगी या मैं अपने आप कर लूंगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपका ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एसेंशियल में मीथियोनिन भी आता है, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द डाइट। मीथियोनिन के बिना प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। ये दोनों के दोनों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। राइट एसेंशियल का ट्रिक है, बिल्कुल आपने ठीक भी है वो ट्रिक, बट इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। सारे याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द पॉलीमर विच मेक्स एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। कम ऑन, इट इज रिलेटेड टू अ हार्मोन कॉल्ड एक्डाइजोन। एक्डाइजोन हार्मोन से इसका कोई लेना देना है? बताइए, व्हाट इज द पॉलीमर? काइटिन? यस 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 यस, इट इज chitin and उसकी shedding is called as ecdysis. Chitin is a polymer of glucosamine. हमारी बॉडी में ग्लूकोसामाइन कहां होता है बताओ? ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स हमारी बॉडी में कहां होते हैं? कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन। ग्लूकोसामाइन, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स, GAGs, chondroitin सल्फेट, chondroitin सल्फेट हमारी बॉडी में कहां होता है? ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स, राइट? कहां? नोबडी नोज,
नो, हमारी बॉडी में मसल्स नहीं 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 नहीं। वेरी गुड गौतम, very good Gautam, it is present in, and Gautam, you are a very favorite student of mine, very good, it's present in joints, cartilage of the joints, knee joint cartilage। आपने कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हुए सुना है that the grease of the knees has come down, especially North India they use a very common language, मेरे घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, चला नहीं जा रहा है, मेरे घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। सुना है कि नहीं सुना है बताओ? वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियंस को बड़ा मजा आता है ऐसी लैंग्वेज यूज करके। यस, आई मेरे गोडियां दी ग्रीस खत्म हो गई। यस, डू दे से दैट? Yes or no? Have you? So that's the grease is nothing but glycosaminoglycans or the chondroitin sulfate. Right, everybody, the joints. Yes, everybody, your nani, I can understand. Let's come to proteins now. So do you see the CONH bond, the peptide bond? All of you know it. I've discussed it. आज की क्लास बेसिकली बॉन्ड्स पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यस, synovial fluid is made up of glycosaminoglycans and chondroitin sulfate. So do you have a COH and a NH2? Do you have a COH and a NH2 and the water is expelled out to give you a CONH? Yes or no? That's your peptide bond. Peptide bond is formed when COH group of one amino acid reacts with the NH2 group of the next amino acid by releasing a molecule of water, which is called as dehydration. Dehydration. Is that clear? Structural levels, very important class. Like a really important class. चलिए आइए, चलिए आइए। द शेप ऑफ अ प्रोटीन डिटरमाइंस इट्स फंक्शन। शेप ग्लोब्यूलर है। आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सुना है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। हैव यू हर्ड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स? जस्ट से यस और नो। हैव यू हर्ड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स? Immunoglobulins are always globular proteins, always globular. Then proteins can be like a fiber. अगर प्रोटीन्स फाइबर की तरह हो तो उसको फिब्रिलर प्रोटीन कहते हैं। राजेंद्र, आप लेट क्यों हुए हैं? सो आ जाइए आप प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये, एक लाइन से लगे हुए। दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। कैन यू सी द प्राइमरी स्ट्रक्चर एवरीबडी? कैन यू सी द प्राइमरी स्ट्रक्चर एवरीबडी? राइट, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाइन से लगा हुआ। ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, ऑर्डर कौन बताता है? किसके पास होता है ऑर्डर? जीन्स के पास होता है। किसके पास होता है ऑर्डर? जीन्स। आई हैव कर्ली हेयर, सो मेरी जीन्स हमेशा कर्ली केराटिन बनाती हैं। द हेयर फॉलिकल इज ट्विस्टेड, तो ये ऑर्डर किसने दिया कि हेयर फॉलिकल ट्विस्टेड है और केराटिन कर्ली बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ने दिया है। लेट्स कम टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3-dimensional फॉर्म ऑफ लोकल सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। आपको ये तार नजर आ रही है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। राइट, अब जब मैं इसको ट्विस्ट करूंगी अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट में, ये नजर आ रहा है आपको? मैंने कॉइल सा बनाया है। यस और नो? ये नजर आ रहा है आपको कॉइल बना है? यस। आप लोगों का स्कूल शुरू होने वाला लगता है। राइट, आप लोग जा रहे हो क्लास छोड़ के, तो मुझे लग रहा है अब मैं थोड़ी देर में आपको छोड़ दूंगी, डोंट वरी। दिख रहा है ये कॉइलिंग? यस एवरीबडी, दैट्स दिस। राइट, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स बन जाते हैं, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन एटलीस्ट 20 टाइम्स, एटलीस्ट 20 टाइम्स। राइट, केराटिन ऑफ द हेयर, फाइब्रोइन, सिल्क फाइबर, टसर सिल्क, मूगा सिल्क। राइट एवरीबडी, कोई स्कूल नहीं है। सत्यम पांडे, कैसे हो आप सत्यम? लॉन्ग टाइम नो सी। राइट, केराटिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। राइट, अब कितने आर ग्रुप्स हैं? मायोग्लोबिन आपको पता है? मायोग्लोबिन मसल्स का हीमोग्लोबिन होता है। मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन। राइट, तो देखो बेटा ये और फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड। और आपको पता है क्वाटरनरी या फाइनली स्ट्रक्चर, आपने अगर हीमोग्लोबिन देखा, आपने देखा 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा से। यस और नो मैम? जल्दी बताओ बच्चों, आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा है? 2 अल्फा और 2 बीटा, और बीच में लगा होता है फेरस। तो ये कॉन्जुगेंट है, बहुत चीजों से जुड़ के बना है। यस, सब यूनिट्स है इसके अंदर, 2 अल्फा 2 बीटा। मल्टी सब यूनिट है हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा। जब मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, तो वो क्वाटरनरी। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब वो टर्न लेगा तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब 3 डायमेंशनल सा और टर्न ले लेगा, आर ग्रुप्स आ जाएंगे।
राइट तो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर मेनी, एक टर्शरी, दूसरा टर्शरी, तीसरा टर्शरी, चौथा टर्शरी, मेनी टर्शरी टुगेदर आर रेफर टू एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? ओके तो मैथ्स वालों को कई बार थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है. राइट अब आप आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. चलो क्विकली अब आते हैं प्रोटीन के फंक्शंस पे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. इंजाइमेटिक प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरेज प्रोटीन एंड मोटर प्रोटीन. कहीं पर आपको ऐसी स्लाइड्स नहीं मिलेंगी. अच्छा ये बताओ आपने कभी ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखी है? हैव यू सीन सच काइंड ऑफ स्लाइड्स एनीवेयर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. इंजाइमेटिक प्रोटीन्स केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करती हैं, आपको पता है राइट. डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैटालाइज या ब्रेक डाउन करती हैं, पेप्सिन, रेनिन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन. हार्मोनल प्रोटीन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. अगर आ गया टेस्टोस्टेरोन इज नॉट अ हार्मोनल प्रोटीन, एस्ट्रोजन इज नॉट अ हार्मोनल प्रोटीन, दे आर स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स. इज दैट क्लियर? दे आर स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. स्टोरेज प्रोटीन केसिन मिल्क में, राइट. प्लांट्स के पास एंडोस्पर्म में जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर स्टोरेज प्रोटीन्स इन द सीड्स. क्या आपने एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी के बारे में सुना है? से यस और नो. एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन सुना है? They are your contractile proteins. Is that clear, Lakshya? Excellent. Yes, plants have storage protein in their seeds. Understood. Oxygen transport protein, myoglobin, hemoglobin are transport proteins. Globular protein, immunoglobulin is a globular protein. Defensive आ गया आपका antibodies. They protect your body. All your antibodies are proteins. इसलिए अगर किसी को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है, क्वाशियोर्कर, मरासमस टाइप की बीमारियां होती हैं, they get extremely high level of diseases because उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन नहीं है. हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यस और नो. हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है. जब मैं आपको ओवरी वाला करवा रही थी, याद करिए प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कैसे आपकी आंखें खुली रह गई थी जब मैंने आपको ओवरी करवाया था. यस आप 50 बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर चुके थे, पर फिर भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज नहीं हो रहे थे. यस और नो. रिसेप्टर प्रोटीन्स, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स. यस एवरीबडी, राइट. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. राइट. नर्व में आप ये बताओ, अगर ये प्री साइनेप्स है, ये पोस्ट साइनेप्स है, पोस्ट साइनेप्स पे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है. अगर वो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर ना हो तो उस पर्सन को मायोसिनिया ग्रेविस हो जाता है. सो ऑल ऑफ दीज आर योर रिसेप्टर प्रोटीन्स. डन. चलिए. सो नेम एन एलिमेंट फाउंड इन प्रोटीन बट नॉट इन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. क्या है जो प्रोटीन में होता है और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है? बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए. Yes, 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 Taiba. Amino acids. Nitrogen. NH2, not nitrogen, 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 nitrogen. Done everybody? Done? तो चलिए आज क्लास को यही रोकते हैं. बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 हम थोड़े दिनों बाद दोबारा पिकअप करेंगे. इज दैट क्लियर? बिकॉज आज की क्लास वॉज बेसिकली ऑन bonds and types of proteins. But would you please like, share and subscribe to our channel, guys? Yes, everybody say yes or no. And all the charts of NCERT, we are going to do it at sharp. The most important class. Is that clear? You enjoyed the session? Did you understand? Yes, everybody, I will do that perfectly fine. Done classes, सारे charts of NCERT sharp at 10 o'clock. So 10 o'clock की क्लास जो मर्जी हो जाए मिस नहीं करना है. अभी 2-3 घंटे फटाफट जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो. Done? चलिए. So with that, bye guys. See you in the next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you in the next class.